पहुंचता हूँ। अली के लिए जब अल्लाह का महबूब गए हुए सूरज को वापस ला सकता है तो फिर रसूल का अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता भी है, मगरिब में पहुंचाता भी है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, वक्त कम है, समेट कर बात करूंगा। देखिए, विलायत के कई हिस्से होते हैं और विलायत लिबासे बशरियत में होती है। अलग से कोई मखलूक नहीं होती जहाँ विलायत तलाश कीजिए। जो वली होता है वो चाय नहीं पीता, जो वली होता है वो बिरयानी नहीं खाता, जो वली होता है वो होटल में जाता है। अरे कौन, मैं सच्ची बात कर दूं कि अगर कोई जुब्बा में ना हो, टोपी में ना हो, पगड़ी में ना हो, मगर शरीयत के अवामिर पर अमल करता हो तो वो भी वली हो सकता है। बोलो ना, बोलो ना। नबूवत का ऐलान करना वाजिब है, विलायत का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। जो नबी होगा वो ऐलान करेगा। मुस्तफा ने तो ऐसा ऐलान किया कि ला नबी बाबी, मैं नबी हूँ, इस बात का भी ऐलान है। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इस बात का भी ला नबी बाकी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब जिस तरह अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की कुदूसियत, अल्लाह की जब्बारियत, अल्लाह की कहारियत की दलील का नाम है मुस्तफा, इसी तरह मुस्तफा जाने रहमत और नबियों की अजमत के इजहार का नाम है औलिया। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा करीब आइए। विलायत छुपी होती है। शरीयत के अवामिर पर अगर अमल हो रहा है, शरीयत के तमाम तकाज़ों की चार दीवारी में एक मर्द मुसलमान अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है तो फिर जान लीजिए कि वो अल्लाह का वली है। अब विलायत के भी कई दर्जे हैं, विलायत के भी कई दर्जे हैं। मुस्कुराओ ना भाई, सुभान अल्लाह। दो शेर मुझसे सुन लो, दो शेर मुझसे भी सुन लो तरन्नुम में। हालांकि मेरी आवाज हजरत ताजदादा ताज की तरह नहीं है, कमजोर आवाज का गालिब हूं, मगर मुकाबला करूंगा। काफिया रदीफ में जो पूरे हिंदुस्तान में इनका जवाब नहीं है, कब किसके किस शेर पर ये अपना मिसरा ठोक दे, शायद निशान रहता है। और जब मुझको कहते हैं कि मौलाना नौमान साहब की तवज्जो तो मेरी सांसें दो तरह से चलती है, एक दूसरे अव्वल को तलाश करती है, दूसरे सानी का इंतजार करती है। सुभान अल्लाह। शिव रखते हैं तो दो शेर मैं भी सुना दूं। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर को नवाज दे, मुझे उसे नजर की तलाश है, मुझे उसे नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। अब तेरे दर्द से, तेरे दर्द से, तेरे दर्द से जो हो आशिना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तुरबते बैतुल अनवार, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तेरे दर्द से जो सुभान अल्लाह। दीवानों जो आए हो, हर एक
शेर ए हवाए लाला रंगो ए हवाए लाला रंगो मेरे रूबरू है वो खूबरू मेरे रूबरू है वो खूबरू ए हवाए लालो रंगो मेरे रूबरू है वो खूबरू के कोई कह दे कोई कह दे आज ही ईद कोई कह दे आज ही ईद है मुझे उस खबर की तलाश ईद है एक शराब सुन लीजिए तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरी फिक्र मेरी नमाज जा तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरी फिक्र मेरी नमाज जा और तेरा इश्क पैत हरम बने तेरा इश्क पैत हरम बने मुझे उस डगर की तलाश है तेरा इश्क पैत हरम बने मुझे उस डगर की तलाश है बस 10 मिनट वापस से बोलिए सुभान अल्लाह बहुत रखते में बोलिए सुभान अल्लाह मुलाहिजा फरमाइए विलायत के कई हिस्से हैं विलायत नबूवत की अजमतों की दलील का नाम है और एक हदीस शरीफ सुनाता उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा उतर कर हजरत की दस्तकोशी करूंगा फिर अपनी जगह बहुत मशहूर हदीस है यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल फकुल बसमअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लज़ी यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना आका फरमाते हैं जुबान मुस्तफा की है मगर जुबान नबूवत पर बात उलूहियत बात कुदरत खुदाबंदी की है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर के आखिरी हिस्से को यही मेरी तकरीर के आखिरी हिस्से को आप अपना मकसद बनाइए और उर्स में हाजिरी दीजिए तो ये समझिए कि हम कहाँ हाजिर हैं किस मर्द फकीर के उर्स से सरापा कुछ में हाजिर होकर अपनी मुकद्दर की लकीरों में सआदत का सूरज उगा रहे हैं मुलाहिजा फरमाइएगा आका फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अब भी मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है जिक्र इलाही की बुनियाद पर नवाफिल की बुनियाद पर याद रखिएगा बंदे सब हैं अब सब हैं आप भी कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ उलमा कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ पीरान कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं अरे बंदे की जिंदगी का कमाले मेराज ये है कि अल्लाह फरमा दे ये मेरा बंदा है अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है कि तकर्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है जिक्र इलाही की बुनियाद
इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है। पांच मकामात पर तो ये भी है कि मैं उसके दिमाग हो जाता हूँ जिससे वो सोचा करता है। तवज्जो 24 हदीस के तेवर पर गौर फरमाइए। अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जुबान होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पाँव होता हूँ। यानी अल्लाह हाथ है, पकड़ता बंदा है, अल्लाह कान है, सुनता बंदा है। मगर ये फनाइयत की दलील है। कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे फनाइयत में होते हैं, कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे बका में होते हैं। रंगे फना की दलील इसी हदीस पाक को बनाकर लोग आगे बढ़ते हैं। यानी एक बंदा याद इलाही की तजल्लियात के समंदर में इतना खो जाता है, अल्लाह 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 के नारे मस्ताना की सरफ में ऐसा खो जाता है और अल्लाह की जात में ऐसा गुम हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है मैं इसके कान हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं इसकी आंख हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पाँव हो जाता हूँ। मगर जो मकाम फना से ऊपर उठकर मकाम बका पा लेते हैं तो अब अल्लाह कान नहीं होता, अब अल्लाह आंख नहीं होता, अब अल्लाह जुबान नहीं होता, अब अल्लाह हाथ नहीं होता, अब अल्लाह पाँव नहीं होता, बल्कि पाँव बंदे का होता है, अल्लाह चला करता है। कान बंदे का होता है, अल्लाह सुना करता है। हाथ बंदे का होता है, अल्लाह चला करता है। तो कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे फना में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरियाए बका में रहते हैं। मगर मेरा पीरे पीरा, मेरा पीरे पीरा, शहबाज लामकानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो है कि जब कहता है कुल बिल्लाह तो फैसला नहीं होता कि ये फना वाला अब्दुल कादिर बोल रहा है या बका वाला अब्दुल कादिर बोल रहा है। हटाऊंगा वापस से बोलो, वापस बोलो ना सुभान अल्लाह। ये लोग खड़े हैं, आजकल इलेक्शन में इतने लोग खड़े ही हो जाते हैं कि पता नहीं चलता भाई। ये आप दीवाने हैं जरा आप वापस से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात बाबा फरीद एक आया मोहताज परेशान हाल, बाबा फरीद बड़े बड़े बादशाहों तक पहुंचा, कुछ हासिल नहीं हुआ। थकहार कर आया हूँ, किसी ने कहा ताजदार के पास मत जाओ, फकीर अहमद मुख्तार के पास आओ। चला आया आपकी बात का, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 4 बेटियां जवान हो गई, शादी का इंतजाम नहीं हो पाता, रिश्ता आता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। किसी तरह दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, चूल्हा जलता है, रोटी का इंतजाम होता है, बेटी की शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। लोगों ने कहा चले जाओ फरीद के पास, वो कर देगा। बाबा फरीद की उसकी बेबसी पे प्यार आ गया, कर मिट्टी उठा कर लाओ, मिट्टी लाकर दिया। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी पर दम कर दिया। मिट्टी दमदार सोना बनकर सामने आ गया। सुभान अल्लाह। सोना बन गई। कहा जाओ खाओ पियो, बेटी की शादी करो, अच्छा कारोबार करो, मगर नई दौलत और नई शोहरत की गर्मी बहुत खराब होती है। नई दौलत नजर आ जाए तो सबसे पहले पल्सर और ऐसी गली में आवाज
इसी स्टेज का हाल मैं बताऊं, रात के स्टेज से सामना पड़ता है, वो नाच कहाँ कामयाब हो और जहाँ खींच लिया बनारस के जंगल से पहुंचा दिया योगी के लखनऊ तक, तो समझ लीजिए कि अब वो पीछे बैठने वाला नहीं, आगे बैठे। उसे ये नहीं पता कि तुम आगे बैठे, तुम्हारे पीछे कोई शेखुल हदीस हो, तुम्हारे पीछे कोई अजीम मुदर्रिस हो, तुम्हारे पीछे कोई सूफी वक्त भी होगा, मगर शोहरत की गर्मी ये समझने नहीं देती कि मेरे पीछे कौन है। शोहरत और दौलत की गर्मी से अल्लाह बचाए, मिट्टी सोना बन गई। वो चला अपने घर दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से बेगम कौन? मैं। तुम कैसे आ गए? अभी दिन पर खटो। कहा बेगम मत करो गम, दरवाजा जल्दी से खोलो, प्योर सोना लाए हैं हम। दरवाजा खोल दिए, कहा है सोना का अंदर चलो मेरी सोना। दरवाजे को बंद किया, कहा है सोना, दिखला दिया ये है सोना। देखते का ये तो बड़ा प्योर है, कहाँ से लाए हो? का टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं, का मतलब का सोना भी लाया हूँ और सोना बनाने का तरीका भी लाया हूँ। यही दौलत की गर्मी आ गई, मतलब ठीक है बिरयानी और ये वो 20 प्लेट 20 पट, आज ये बने कल वो बने, रात ये बने ये बने। इंतजाम का फकीर अच्छा होता है, बेइंतजाम का बादशाह अच्छा नहीं होता। दौलत खत्म हो गई, मियां जी बेगम आई, का उठो का क्या हुआ? का सोना खत्म हो गया, बनाओ, का मिट्टी लेकर आओ। बेगम सोचती रही है तो बेवकूफ छोटी मिट्टी लेकर गया था, मैं तो पूरा थैला ही भर के ले आऊंगा ताकि अगर मर भी जाए तो सोना तो पास कर लेकर आया। मुसल्ला बिछाया, अगरबत्ती भी जला दो, सब कुछ हो गया, मिट्टी का पूरा थैला सामने है, बोरिए का बोरिया मनवाना चाह रही थी, मगर कहा हम है नहीं, भरोसा करो। 3 महीना सूरह इखलास पढ़कर दम दिया, मिट्टी मिट्टी ही रह गई, सोना न बन सकी। फिर कराए, अगेन कराए, रिकराए, बार बेगम जलाल में मिट्टी सोना बनाओ मांगना। इसने मौका देखते ही कूद कर अपना रास्ता निकाला, अब दरवाजे से बीवी के जलाल से बचते हुए निकलता हुआ सीधा पहुंच गया बाबा फरीद की खानकाह फरीदिया मोहनिया। बाबा फरीद ने कहा क्या मामला है, तुम आज बुलाए हो हम पे काटते? हुजूर एक बात बताइए, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, आपने तो 3 ही मरतबा पढ़ के दम दिया, हमने तो 300 मरतबा पढ़कर दम कर दिया। अगर मिट्टी मिट्टी रह गई, सोना न बन सकी। वलियों की शान ये होती है कि या तो रब बोलता है, वली जुबान होता है, जब वली बोलता है रब सुनता है, रब की जुबान होती है। बाबा फरीद ने कहा तरीका तो तुमने ठीक आजमाया, मगर मिट्टी को सोना बनाने के लिए सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए फरीद की जुबान भी चाहिए। उसके लिए फरीद की जुबान भी चाहिए। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर। कुछ वली ऐसे होते हैं जिस विलायत की सरदारी उमर के नाम है। मुस्तफा फरमाते हैं कि उमर वो है कि उमर की जुबान पर अल्लाह उमर अल्लाह बोला करता है अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, उस शान के इजहार का नाम है नबूवत, और नबूवत की बड़ी शान है, नबूवत की शान का इजहार है विलायत। और आज हम एक साहिब दिल अल्लाह के वली के उर से सरापा कुद्स में आए हुए हैं, बल्कि हुजूर आरिफ बिल्लाह सूफी वक्त फजीलतुल शेख अल्लामा नूरुल हुदा कादरी अलैहि रहमत व रिजवान और सिराजुल मिल्लत यादगार अकाबरी नमूने सल हजरत अल्लामा सिराजुल हुदा कादरी अलैहि रहमत व रिजवान के उर से सरापा कुद्स की जियाबादियों से अपनी फिक्र नजर की दीवारों को रोशन कर रहे हैं। और उसी घर के
जलाल हुजूर ने मिल्लत की पाकीज़ा मौजूदगी है, जिनकी खूबसूरत क़यादत में खानकाह की फिक्र नजर का आईना दिन दिन और रोशन होता जा रहा है। वहीं अपने किरदार अमल और अपनी फिक्र से दारुल उलूम की फिक्री मिशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। अब इन्होंने अपने घर में तो इल्म फज़्ल का चराग रोशन किया है, वो चराग की रोशनी क़यामत की सुबह तक मध्यम न होने पाए। तो वह अज़मन बस दूसिया बस जुमला जहां आमीन। बात मेरी खिताबत में कई गलती में खामियां भूल चुकाई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब बाइकुल जमाली से आप हज़रात ने अच्छी खिताबत समाअत फरमाई।